वीडियो में कोशिका के अंगक पढ़े या कोशिकांग और कुछ कोशिकांग शेष बचे हुए थे जिनको हम इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लवक या प्लास्टिड की, जो आपके पादप कोशिका में पाया जाता है। और इस लवक या प्लास्टिड को सबसे पहले हेकल नाम के वैज्ञानिक ने देखा था। अब लवक क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये सब आप जानेंगे। जैसे लवक पादप कोशिका में पाया जाता है, ये हम बता चुके हैं आपको। लवक कितने प्रकार के होते हैं? भाई लवक 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स। और ये जो इसके टाइप हैं वो भी देखिए। जैसे पहला है इसमें अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। दूसरा इसमें है वर्णी लवक। वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और तीसरा है आपका हरित लवक। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। अब एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं और हेडिंग आप लोग डाल दीजिए अवर्णी लवक। कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं बैठे हैं तो आपको ध्यान से सुनना है। हेडिंग आपकी क्या बन गई भाई? अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक। अब इसको आप ऐसे जानिए भाई, ये जो है अवर्णी लवक कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं भूमिगत तनों, बीजों, जड़ों व कवकों, कवक को फंजाई या फंगस कहते हैं, में पाया जाता है। बिल्कुल बेसिक और कॉम्पिटिटिव हर लेवल का आपको बताया जा रहा है। और आप लोग जो है चाहे आर्ट साइड के हों, कॉमर्स के हों, तब भी साइंस समझ में आएगी, और चाहे साइंस ग्रुप के हैं तब भी आपके साइंस समझ में आएगी। बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान से आप इसको देखें। तो भूमिगत तने भाई कितने प्रकार के होते हैं? ये भूमिगत तने की बात की जा रही है। ये आपके 4 प्रकार के होते हैं, और इनका भी जो है वर्गीकरण किया जा रहा है। पहला है इसमें कंद, दूसरा है प्रकंद, तीसरा है घनकंद, और चौथा आपका है शल्ककंद। इनके उदाहरण भी देख लेते हैं हम लोग। कंद का उदाहरण जैसे आलू, प्रकंद का उदाहरण हल्दी, अदरक,
घनकंद में बंडा, घुइयां, इसे हम अरुई भी कहते हैं, और शलकंद में प्याज, लहसुन। ये कुछ एग्जाम्पल आपको हमने दिए। अब इस पर प्रश्न बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे एक प्रश्न ये बनता है, भाई आलू नीचे होता है फिर भी तना है तो उसके लक्षण है। भाई इस पर जो है क्या है, पित्तरस्त कलिकाएं पाई जाती हैं। अदरक, हल्दी, भाई ये तना है क्योंकि इस पे पर्वसंधियां पाई जाती हैं, तने का लक्षण है। घनकंद, उसमें भी यही सिम्टम है। शलकंद, प्याज, लहसुन। अब आप लोगों ने देखा होगा जड़ और तने में अंतर क्या होता है, तो जड़ और तने का अंतर जब हम जड़ तना पत्ती पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर आज हम आपको लवक या प्लास्टिक पढ़ा रहे हैं तो इसलिए जो है इतना ही। लेकिन इसमें इंटरेस्टेड या एक एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ ज़रूर याद रखिए कि आलू में खाने योग्य भाग तना है, अदरक हल्दी में खाने योग्य भाग तना है, बंडा घुइयां का जो भाग खाया जाता है वो तना है, प्याज और लहसुन में जो हम लोग खाते हैं वो आपका शल्क पत्र होते हैं, याद रखना। एक और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि प्याज लहसुन से एक स्मेल आती है, या ये कह सकते हैं प्याज को जब हम छीलते हैं तो आंसू आ जाते हैं, तो इसमें सल्फर तत्व पाया जाता है। तो सल्फर तत्व के कारण ये आँख से आंसू निकलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सरसों में भी ये सल्फर, जहाँ सरसों की पेराई होती है वहाँ पर भी जो है, जो अगर आप देर तक खड़े रहें तो आंसू निकलने लगते हैं। तो ये हो गया भाई भूमिगत तने। बीजों में देख लीजिए आप लोगों ने देखा होगा बीज में और कुछ जड़ों में, कवक में, इनमें सब में क्या होता है, ये ल्यूकोप्लास्ट होता है जो फूड मटेरियल को स्टोर करता है, और अधिकांशतः ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के रूप में होता है, और मूंगफली जैसे उसमें फैट का उदाहरण लिया जा सकता है। तो कुल मिला के ये नॉर्मली यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर जब हम जड़, तना, पत्ती, सीड्स इनका जो है वर्णन करेंगे तो और गहराई से चलेंगे। अब आगे, अब दो चीज़ें हो गई, ये पाए कहाँ गए और इनका कार्य क्या हो गया, फूड मटेरियल को या भोज्य पदार्थ को स्टोर करना। इतनी बात जो अगर आप समझ गए तो इसका सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं, क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक। क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक, तो चलिए भाई इसको भी आप लोग देखिए। वर्णी लवक को अंग्रेजी में क्या कहा गया, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वही हो गया आपका वर्णी लवक। वर्णी लवक कहाँ पाया जाता है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो वर्णी लवक जो है आपका पाया जाता है फूलों के बाद में दूसरा है पके फलों, जड़ों, जैसे चुकंदर की जड़ आप लोगों ने देखी होगी, उसमें जो है यही होता है, फूलों, पके फलों, जड़ों आदि। अब इसके बाद में भाई इसका कार्य क्या है, बहुत ही सरल है। बीजों के प्रकीर्णन व परागण क्रिया में सहायक कैसे है ये आपको समझना है। आप लोगों ने देखा कि कोई भी फल हम लोग खरीदते हैं
या पौधे से प्राप्त करते हैं तो उसको दूर तक ले जाते हैं। अब उसका उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन पौधे का जो उद्देश्य है वो यही है कि उसके बीज जो है उसके पौधे से दूर हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल आम का है, आप लोगों ने देखा होगा आम विशेष क्षेत्र में पैदा होता है, मलिहाबाद का उदाहरण लिया जा सकता है, और भी कई हैं क्षेत्र, और देश विदेश तक जाता है, तो उसके बीज जो है क्या है पहुंच जाते हैं, और ये फल अट्रैक्टिव होते हैं, कलरफुल होते हैं। और अब एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि हम जब इलाहाबाद में पढ़ते थे तो वहाँ से हमने एक याद हो, मतलब बता रहे हैं आपको कि एक ताड़ का फल हमने खरीदा और उसमें कुछ खाने योग्य भाग नहीं निकलता, लेकिन इतना अट्रैक्टिव था कि उसको हम अपने घर तक लाए 100 किलोमीटर दूर। तो अब आप ये किसका प्रभाव है, ये वर्णी लवक का है। और आप ये भी याद रखें कि कच्चे फल में हरित लवक होता है, पके हुए फल में वर्णी लवक होता है। जैसे मिर्च और टमाटर ये पहले क्या होते हैं, हरे होते हैं, और बाद में कैसे हो जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि ये फिर लाल रंग के हो जाते हैं। तो क्या ये क्लोरोप्लास्ट जो है इसका क्रोमोप्लास्ट में वेरिएबल हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये हो गया आपका क्रोमोप्लास्ट। अब जो मेन है उसको हम लोग देखते हैं, और वो है आपका हरित लवक। हरित लवक को हम लोग देख लेते हैं। हरित लवक अगला जो है इसी का पार्ट है। हरित लवक को अंग्रेजी में भाई हमने क्या कहा या क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट, हिंदी लिख लेते हैं हरित लवक। अब हरित लवक पर जो है 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। क्या है हरित लवक पर 2-3 प्रश्न। पहला तो ये है कि पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो पौधों का रसोई घर ये जनरल साइंस में पूछा जाता है, हरित लवक को कहते हैं। हरित लवक कहाँ कहाँ पाया जाता है ये जानिए भाई, पौधे के हरे भाग में। तो पौधों का सबसे हरा भाग क्या है, पत्तियों, हरे तनों, और अपू एक्सेप्शन रूप से हरी जड़ों में भी जो है पाया जाता है। तो ये जो है रियल में अपवाद ही है, ये मुख्य जो है आपके पत्तियों में और तनों में पाया जाता है। आप कहीं कहीं जो आपके मरुस्थली डेजर्ट इलाका में पाए जाने वाले पौधे हैं उनमें पत्तियां पानी को बचाने के लिए झड़ जाती हैं, उनका पौधा ही वो तना ही मांसल हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी हेल्प करता है, मदद करता है। जैसे एक हम ये पौधा बना रहे हैं, आप लोगों ने शायद इसे देखा हो, और इस तरह उसमें उसकी पत्तियां जो है कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, बदल जाती हैं। ये कैक्टस है या इसे नागफनी कहा जाता है। तो ये कैसा पौधा है, ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को, ट्रांसपिरेशन रिएक्शन को कम करना चाहता है और अपने पानी को बचाना चाहता है। तो ऐसे तने ही मांसल और हरे हो जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनमें आसानी से पूरी होती है। अब इस पर क्वेश्चन अब भी हमने बताया, एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं, तो ये आपका हो गया। दूसरा प्रश्न आपका आता है, वो भी देख लीजिए। दूसरा प्रश्न आपका ये है कि भाई ये हरित लवक का कार्य क्या है, तो क्यों किचन कहते हैं। अब उसी को जो है जब हम समझाएंगे तो इसका कार्य निकल आएगा। तो कार्य क्या है, ये भाई प्रकाश और जल, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में फूड मटेरियल, भोज्य पदार्थ को तैयार करता है। अब ये रिएक्शन भी आपको यहाँ पे दिखा दें, तो जैसे ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई 6CO2 प्लस 6H2O जल, और ये इधर हमने लिख दिया प्रकाश। प्रकाश को चाहे लिखें और चाहे HNU के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। और आपका नीचे क्या हो गया, हरित लवक। हरित लवक,
हरित लवक को आप क्लोरोप्लास्ट अभी जान चुके हैं या हमने आपको बताया, क्लोरोप्लास्ट इंग्लिश में इसे कहते हैं। आप देखिए भाई C6H12O6 + 6O2 ये ऑक्सीजन है, गैस है, इसलिए ऊपर एरो बना दिया गया। और ये आपका क्या है, मंडिया स्टार्च, वैसे सूत्र तो ये ग्लूकोज का है, ठीक है। तो ये जो है पौधों के लिए क्या है, फूड मटेरियल है। तो इसमें 4 तत्वों में से हरित लवक भी पाया जाता है। अब जो अगर आप नीट वगैरह की एग्जाम में बैठेंगे तो उसमें जो है आपको और थोड़ा गहराई से पढ़ना रहता है कि जैसे हरित लवक में कौन सी धातु पाई जाती है। तो हमेशा याद रखना है आपको, मैग्नीशियम। कौन सी धातु? मैग्नीशियम पाई जाती है। और अब हम थोड़ा इसके इंटरनल पार्ट, आंतरिक संरचना को समझाते हैं और उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें सिक्के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम ग्रेना कहते हैं। अब देखिए ये क्या है भाई हरित लवक। ये हरित लवक दोहरी झिल्ली वाला अंगक है और ये डबल बना भी रहे हैं। अब दोहरी झिल्ली वाला अंगक ये तो है ही, इसके साथ साथ और भी कुछ इसमें हम इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे, बस आप धैर्य बनाए रखें। अब जैसे ये आपका फिगर हो गया, उसमें ये ऐसी संरचनाएं होती हैं। ये बहुत ज़्यादा पेंटिंग नहीं करेंगे, नॉर्मली फिगर बना रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है आपको दिखेगा, समझ में आएगा। अब इसमें जो इसमें ये लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, ये भाई स्ट्रोमा कहलाता है। क्या है ये? स्ट्रोमा। और ये आपकी क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। और ये क्या है आपकी? इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन। अब आप देख रहे हैं इसमें जो अभी बात की गई थी, सिक्के जैसी संरचनाएं पाई जा रही। कैसी भाई? सिक्के जैसी संरचनाएं पाई जा रही। इनको हम एक वचन में ग्रेनम और बहुवचन में ग्रेना कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो है ग्रेनम या ग्रेना है। अब इसमें कुछ डीएनए की भी मात्रा होती है। डीएनए की जो इसमें मात्रा होती है, इसे हम प्लास्मिड के रूप में जानते हैं। ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर जो हमने दिखा दिया, ये डीएनए, हालांकि इतना होता नहीं है, पर फिर भी हमको बताना है, समझाना है। ये आपका क्या है? डीएनए या प्लास्मिड। और इस तरह ये आपके क्लोरोफिल की आंतरिक संरचना हुई। और अब ये एक पार्ट आपका समाप्त होता है, लवक या प्लास्टिड। दूसरा अंगक देखिए, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। दूसरा आपका अंगक कौन होगा? गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। देखिए भाई, ये गोल्जी बॉडी और गोल्जी काय क्या होता है? इसकी खोज कैमिलियो गाल्जी ने की। किसने की भाई? कैमिलियो गाल्जी ने की। कैमिलियो गाल्जी ने की। और इन्हें एक दूसरा नाम डिक्टियोसोम भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी ये इंग्लिश है, हिंदी में गाल्जी काय कहते हैं। इसे डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। इसकी खोज इटली के वैज्ञानिक गोल्जी बॉडी ने की थी। किसने की थी? गोल्जी बॉडी ने की थी। और उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है भाई? गोल्जी बॉडी रखा गया है। कैमिलियो गाल्जी को इस कार्य के लिए
1906 कैमिलियो गाल्जी को इस कार्य के लिए 1906 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार किसके याद में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, ये हम कभी दूसरे वीडियो में बताएंगे। आज जो काम की चीजें हैं वही जानिए। क्या होता है भाई गाल्जी बॉडी, क्या इसका रोल है, जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तब तक जो है आपको इसमें आनंद नहीं आएगा। गाल्जी बॉडी जो है दोहरी झिल्ली वाला अंगक है और इसका एक सिरा थैलेनुमा और दूसरा सिरा आपके नलिका के समान होता है, नलिका या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और ये हम आपको नॉर्मली फिगर बना के बता रहे हैं। तो ये जो इसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक सिरा इसका कैसा होता है भाई, थैलेनुमा होता है। और इस थैलेनुमा पार्ट में प्रोटीन संचित होती है। तो गाल्जी बॉडी का पहला फंक्शन आपको पता हो गया कि गाल्जी बॉडी का मुख्य कार्य प्रोटीन का संचय करना, स्टोर करना है, बनाना नहीं है, बनाना तो आरएनए का काम है, ठीक है, या उसमें राइबोसोम फैक्ट्री के रूप में है। लेकिन जो प्रोटीन का संचय, स्टोर, गोदाम के रूप में जो कार्य करता है तो वो आपका गाल्जी बॉडी होता है। तो एक प्रश्न यहाँ से भी आता है कि कोशिका का कौन सा अंगक प्रोटीन ट्रांसपोर्टर के रूप में जाना जाता है। तो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर के रूप में भाई गाल्जी बॉडी को जानते हैं। गाल्जी बॉडी का एक और फंक्शन है, उसको भी जान लीजिए कि ये कोशिका विभाजन के समय ये उसकी पार्ट को या जो है डिवाइडर को तैयार करता है। फिर इसके अलावा जो है लाइसोसोम के निर्माण में इसका रोल है। और अभी हमने बताया प्रोटीन संचय, हार्मोन उत्पादन और शुक्राणु के अग्रपिंड के निर्माण में भी मदद करता है। तो देखो 4 कार्य इसके हो गए, प्रोटीन संचय, कोशिका विभाजन में पट्टिका का निर्माण, और एक हो गया शुक्राणु के अग्रभाग में हेल्पफुल होता है। और इस प्रकार जो है ये मुख्य कार्य गाल्जी बॉडी के हुए। तो गाल्जी बॉडी आपने पढ़ा और दूसरा आपने पढ़ा लवक। अब इस वीडियो में एक तीसरा पार्ट हम जोड़ने जा रहे हैं जो आपका है भाई जिसको बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइड बैग या आत्महत्या के थैले कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्या कारण है, इसको हम लोग जानते हैं। और देखिए भाई लाइसोसोम के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। लाइसोसोम के बारे में सबसे पहले तो इसके खोज और क्या है इंट्रोडक्शन के रूप में जानते हैं। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी भाई? डी डवे ने। लाइसोसोम की खोज डी डवे ने, या इनको डी दुबे भी कहते हैं, डी डवे ने की। और इस कार्य के लिए इन्हें 1974 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1974 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। लाइसोसोम इकहरी झिल्ली वाला अंगक है, थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर के साथ साथ इसमें लगभग 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और इसका कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है कोशिका में आए हुए हार्मफुल या हानिकारक पदार्थों को नष्ट करना है। और कभी कभी कोशिका के अंदर ये हानिकारक पदार्थों के साथ
बैक्टीरिया और वायरस जैसे डेंजर भी प्रवेश पाते हैं और इनको नष्ट करने के लिए लाइसोसोम अपने अंदर ले लेता है और इन्फेक्शन जनरेट होने लगता है। तो इस इन्फेक्शन से बचने के लिए लाइसोसोम अपनी झिल्ली को फाड़ देता है और स्वयं नष्ट हो जाता है। तो लाइसोसोम का स्वयं नष्ट होना ही ये आत्महत्या है कि नहीं है? इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या के थैले कहते हैं। ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, ये गहरी झिल्ली वाला है और इसमें जो 24 प्रकार के स्पेसिफिक एंजाइम पाए जाते हैं वो इस क्रिया में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। तो ठीक है, शेष